क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। पिछले लेक्चर में बेटा हमने इस असाइनमेंट को शुरू किया था और हमने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो डिस्कस कर लिए थे और एमसीक्यू भी हमने कर लिए थे। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे और हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स शुरू किए थे और हमने 20 तक बेटा क्वेश्चन आंसर्स जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम बेटा करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं 21st क्वेश्चन के साथ। कहते हैं नेम 3 एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस वर करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बेटा एक तो एटॉमिक मास बोरॉन का करेक्ट किया गया था, एक एटॉमिक मास कॉपर का बेटा करेक्ट किया गया था, ठीक है, और एक एटॉमिक मास बेटा किसका करेक्ट किया गया था? कोई है बेटा, किसी को पता है? जिंक किसका बेटा? बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ठीक है, एनीवेज बेटा, तो ये कुछ एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मासेस जो है वो करेक्ट किए गए थे। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड इज 8, है ना। तो थर्ड पीरियड के अंदर 8 क्यों आते हैं? बिकॉज लास्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से 8 एलिमेंट्स आते हैं। नेम द इनर्ट गैस विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो बेटा वो गैस कौन सी हो गई? हीलियम। कहते हैं 24th इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन द 3 एलिमेंट्स x, y, z आर गिवन बिलो। चूज एन एटम जो इनर्ट गैस है बेटा, तो जिसके 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो बेटा वो कौन हो गया? Y। इनमें से मेटल कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर तो बेटा 2 6, ये हो जाएगा 2 8, ये हो जाएगा 2 8 8। तो बेटा मेटल कौन हो गया बेटा इसके अंदर? Z। कहते हैं विच इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन हो गया बेटा इसके अंदर? X। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल? तो बेटा Z मेटल है तो बेटा वो कौन सा आयन बनाएगा? +2। नॉन मेटल X है तो बेटा वो कौन सा आयन बनाएगा? -2। क्रिस क्रॉस मेथड से Z2X2 ये कैंसिल हो गया बेटा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ZX। कहते हैं वेयर डू यू थिंक हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस से जो है बेटा वो डिफरेंट हो सकता है। तो बेटा सम बिलीव with hydrogen atomic number 1 it should be placed above alkali and some believe all its major properties are those of non-metal, so should be placed with halogen। ठीक है, तो कुछ मानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी है, एटॉमिक नंबर 1 है तो ये पहला एलिमेंट आना चाहिए। कुछ मानते हैं कि बेटा इसकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के जैसे मिलती हैं बेटा, इस वजह से इसको हैलोजेंस के पास रखा जाना चाहिए। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम?
तो आंसर इज नो, बिकॉज एटॉमिक नंबर आर ऑलवेज इन होल नंबर, इस वजह से। फिर कहते हैं बेटा 27 कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड विच हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। तो बेटा 27 के अंदर जो लार्जेस्ट है बेटा वो कौन होगा, एल्कली मेटल। तो बेटा थर्ड पीरियड में एल्कली मेटल कौन है बेटा, सोडियम। और जो स्मॉलेस्ट है बेटा वो कौन होगा, नोबल गैस। और बेटा थर्ड पीरियड में नोबल गैस जो है बेटा वो कौन है, आर्गन। देन बेटा 20, हाँ जी कनक वांट टू से, अच्छा कहते हैं नेम द मोस्ट मेटालिक एंड मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बेटा जो सबसे ज्यादा मेटालिक है तो बेटा वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और बेटा नीचे कौन आता है, फ्रांसियम। तो बेटा फ्रांसियम सबसे ज्यादा मेटालिक है और मोस्ट नॉन मेटालिक बेटा वो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, तो हमने बेटा 28 तक आंसर्स जो है वो लिख लिए हैं, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। बेटा सल्फर नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों बेटा क्या हो गए, मेटल। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा सेम पीरियड में कौन कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सेम पीरियड के अंदर है। ये कौन सा पीरियड हो गया बेटा, थर्ड पीरियड। ठीक है, देन फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स बेटा कौन कौन से हैं इसके अंदर, कैल्शियम है और बेटा कौन है, पोटेशियम है। लिथियम बेटा सेकेंड पीरियड का है। कहता है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा सेम ग्रुप नहीं, पीरियड ग्रुप नहीं होगा बेटा, सेम ग्रुप होगा बेटा। तो ये एक करेक्शन है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज जरा ठीक कर लेना बेटा, सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ग्रुप में बेटा कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा लिथियम, सोडियम एक ग्रुप का हो गया बेटा, और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बेटा ये एक ग्रुप के हो जाएंगे, बिकॉज इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो क्या है, सेम है। 31st कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, बेटा ये सही है। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, बेटा ये भी सही है। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स, बेटा ये फॉल्स है। ठीक है ना, है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, सही स्टेटमेंट, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सही स्टेटमेंट है बेटा। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना बेटा, टू स्टडी their properties
and to arrange them in a proper manner. ठीक है बेटा, it was very important for us to classify elements. कहते हैं 33, how were the positions of cobalt and nickel resolved in modern periodic table? ठीक है, तो बेटा ये जो थे वो रिजॉल्व कैसे हुए थे बेटा 33, आफ्टर मॉडर्न टेबल cobalt and nickel were placed in B subgroup of metals. तो बेटा ये मेटल्स के बी सब ग्रुप के अंदर जो थे वो क्या किए गए थे, प्लेस किए गए थे बेटा. इस वजह से बेटा इनको अर्लियर प्लेस करने में दिक्कत आ रही थी. ठीक है, देन बेटा क्वेश्चन नंबर 34, how were the positions of isotopes of various elements decided in the modern table? तो बेटा 34th का आंसर क्या हो जाएगा, since all isotopes of same element have same atomic number, therefore are placed in same group. Then beta 35th question, what are Doberener's triad? Explain one with the help of example. तो बेटा triads were group of 3 elements formed by कैसे, by increasing atomic masses and similar properties, जिसके अंदर mass of middle element was arithmetic mean of first and third. ठीक है, देन बेटा हम बात करते हैं 36th क्वेश्चन की. आंसर द फॉलोइंग, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन द ग्रुप? बेटा it increases down the group, tendency इलेक्ट्रॉन लूज करने की बेटा इंक्रीज करती है. How will this tendency change in a period? तो बेटा पीरियड में हमेशा ग्रुप का ऑपोजिट होता है, it decreases. How would the tendency to gain electron changes as you go from left to right? तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है बेटा वो क्या करती है, डिक्रीज करती है. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आंसर द फॉलोइंग, एटॉमिक नंबर इज कंसिडर्ड टू बी मोर एप्रोप्रिएट पैरामीटर देन एटॉमिक मासेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय. तो बेटा फर्स्ट इट इज कंसेक्यूटिव. ठीक है, होल नंबर, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव होता है, होल नंबर होता है, एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट. सब एलिमेंट्स के लिए बेटा ये क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, देन बेटा B part, how does atomic size of the element vary from left to right? बेटा atomic size left to right हमको पता है in a period decrease करता है, from top to bottom बेटा हमको पता है increase करता है. इसके reasons के लिए आप हमारे notes रेफर कर सकते हैं. आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए. Let us see बेटा next question, question number 38. कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कहते हैं व्हाट आर द टू मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड हाउ हैव दीज बीन रिमूव्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बेटा सबसे पहला शॉर्टकमिंग जो मेंडलीव का था बेटा वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन एज अ नॉन मेटल वाज प्लेस्ड इन द ग्रुप अबव मेटल्स. ठीक है, बट बाद में हाउ इट वाज करेक्टेड,
Even hydrogen can lose electrons like alkali metal. दूसरा shortcoming था position of isotopes. ठीक है, तो बेटा isotopes have different masses, therefore they should have different place in the periodic table. लेकिन बेटा बाद में isotopes have same atomic numbers, इसलिए they were placed at same position. थर्ड था बेटा potassium mass 39 was placed after argon mass 40, है ना. तो बट मॉडर्न टेबल में ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना था और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना था, 19 था, इस रीजन की वजह से. देन कहता है बी पार्ट, टू एलिमेंट्स x एंड y हैव एटॉमिक नंबर्स 12 एंड 16. तो बेटा x की कॉन्फ़िगरेशन अगर एटॉमिक नंबर 12 है 282, y की कॉन्फ़िगरेशन अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो बेटा 286. Write down the configuration of these elements. To which period of the table does these two elements belong? Beta, both belong to third period because beta इनके पास 3 shells है. What type of bond will be formed by them and why? Ionic, because X is metal and Y is non-metal. ठीक है, तो बेटा x क्या बनाएगा +2, y क्या बनाएगा -2. क्रिस क्रॉस मेथड से ये x2 y2 आ जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा xy. देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नाइस क्वेश्चन. एलिमेंट्स दे रखे हैं a b c d, कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है. नाउ आंसर, विच टू एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड? a and b और C and D? A and C. बेटा सेम पीरियड, पीरियड मतलब नंबर ऑफ शेल्स सेम होने चाहिए. कहता टू विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप? बेटा A and C and B and D. Which two elements belong to 18th group? B and D. Which element out of A and C is more reactive? बेटा C. क्यों भाई? Because it can lose electron easily. ठीक है ना? As down the group reactivity बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. विच आउट ऑफ ए एंड बी फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स? आउट ऑफ ए एंड बी ऑब्वियसली बात है ए. क्यों भाई? बिकॉज बी इज अ नोबल गैस और नोबल गैस तो कंपाउंड बनाती ही नहीं. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 40th, answer the following. Chemical reactivity of alkali metal increases while that of halogens decreases as we move top to bottom. Beta, alkali metals prefer to lose electrons और halogens बेटा क्या करते हैं, prefer to gain electrons. कहते हैं chemical reactivity first increases and then decreases in a period from left to right, है ना. तो बेटा chemical reactivity first increases and then decreases from left to right in a period. नहीं बेटा ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ये होना चाहिए था first decreases, है ना. आप बेटा इस क्वेश्चन में करेक्शन कर देना बेटा. It should be first decreases and then increases. ठीक है, तो आप करेक्शन बेटा वहां पे कर सकते हैं, तो हमने भी करेक्शन कर दिया. ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी बेटा फर्स्ट
decreases for metals as tendency to lose electrons reduces. ठीक है, whereas chemical reactivity for non-metals increases as tendency to gain इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो आप आंसर कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं. 40th का बेटा सी पार्ट कहते हैं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl माइनस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम. बेटा Cl माइनस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और इन दोनों के पास बेटा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 288. O2 माइनस और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 28. Which of these have neon? Which of these have neon and which of these has argon gas configuration? तो बेटा इन दोनों की आर्गन जैसी हो गई और इन दोनों की जो है बेटा वो नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. कहते हैं राइट 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. बेटा इनके लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हैं. 42nd क्वेश्चन बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है. 4 एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों की दे रखी है. राइट देयर ग्रुप नंबर्स एंड पीरियड. बेटा सबसे पहले एलिमेंट आता है W. W के लिए बेटा सेकंड पीरियड हो जाएगा और ग्रुप बेटा क्या हो जाएगा सेकंड. X के लिए बेटा थर्ड पीरियड और बेटा ग्रुप कौन सा हो जाएगा 12. नो 2. हाँ जी बेटा, बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो इसलिए दोनों के ग्रुप 2 होगा. Y के लिए बेटा फर्स्ट पीरियड और ग्रुप कौन सा हो जाएगा 18, क्योंकि बेटा ये नोबल गैस है हीलियम. और बेटा Z के लिए थर्ड पीरियड और बेटा ग्रुप कौन सा हो जाएगा 17. कहते हैं विच इज लार्जर इन साइज, X या फिर Y. ऑब्वियसली बात है बेटा X इज लार्जर इन साइज. क्यों भाई, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है. विच 2 एलिमेंट्स विल शो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बाय, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम W and X. क्यों, बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड अमंग दीज 4 विच इज लीस्ट रिएक्टिव. बेटा जो नोबल गैस होगा, तो आंसर इज वाई, बिकॉज इट इज अ नोबल गैस. हाँ जी बेटा. 43rd क्वेश्चन कहते हैं राइट द नेम्स गिवन टू द वर्टिकल कॉलम. बेटा वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को बेटा हम क्या कहते हैं पीरियड्स. हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग डाउन इन अ वर्टिकल कॉलम. तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है. How does atomic radius vary on moving left to right in a horizontal row? Give one reason in support of your answer in case of B and C. तो बेटा metallic character increase करता है. क्यों भाई, because effective nuclear charge बेटा क्या करता है decrease. Therefore tendency to
लूज इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है, इंक्रीज। सी में कहता है लेफ्ट टू राइट, तो बेटा लेफ्ट टू राइट बेटा एटॉमिक रेडियस बेटा क्या करता है, डिक्रीज। क्यों भाई, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा क्या करता है, इंक्रीज। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन्स, इस रीजन की वजह से। देन बेटा 44th कहते हैं कंसिडर टू एलिमेंट्स, ए एटॉमिक नंबर 17 तो बेटा 287, बी एटॉमिक नंबर 19 तो 2881। राइट द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल गिविंग जस्टिफिकेशन। तो बेटा ए कौन सा पीरियड आ जाएगा, थर्ड पीरियड, और बेटा ग्रुप कौन सा आ जाएगा, 17। ठीक है, बी कौन सा पीरियड में आ जाएगा बेटा, फोर्थ पीरियड, एंड ग्रुप कौन सा आ जाएगा बेटा, 1। कहते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, और कहते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एंड स्टेट द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एलिमेंट्स। तो जरा ये देखो बेटा 44 के लिए, ए के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7, 2 8 7। अच्छा, बी के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। बेटा बी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे देगा। तो बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया, तो ए के पास हो गए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, 288 कॉन्फ़िगरेशन बी की, 288 कॉन्फ़िगरेशन ए की। ये हो जाएगा बेटा बी पॉजिटिव, ये हो जाएगा बेटा ए नेगेटिव। बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा, आयोनिक। हमने वो भी बता दिया आपको। देन बेटा 45th क्वेश्चन, the three elements A, B, C with similar properties have atomic masses X, Y, and Z. The mass of Y is approximately equal to the average of X and Z. What is such an arrangement of elements called? ऐसे arrangement को हम क्या कहते हैं बेटा, triad. Give one example of such a set of element. तो बेटा triad का एक एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एल्कली मेटल्स वाला बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। लिथियम 3, सोडियम पोटेशियम 39, सॉरी लिथियम इज 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 23। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी-सिक्स्थ क्वेश्चन कहते हैं एलिमेंट्स have been arranged in the sequence on the basis of increasing atomic masses. Pick out the two set of elements which have similar properties. किस किस की प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो सिमिलर होंगी, बेटा फ्लोरीन एंड क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी क्योंकि इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, बस इन्हीं की प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कहते हैं गिव द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कौन सा लॉ है बेटा ये हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, क्लासिफिक एटॉमिक मासेस है बेटा, तो एटॉमिक मासेस में ये क्या आएगा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, है ना। Chemical properties of the elements are periodic functions of their increasing atomic masses.
Next beta question 47. Can the following group of elements be classified as Dauber inner triad? No. ये हो सकता है. Yes, because beryllium, magnesium and calcium have similar properties. Okay, and mass of Mg is average. एक मिनट, बेरिलियम का मास कितना हो गया 9, कैल्शियम का मास कितना हो गया 49, 50. हाँ, एवरेज ऑफ बोथ. तो ये वाला तो फिर भी हो सकता है. सोडियम सिलिकॉन क्लोरीन तो बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. बेरिलियम का मास 9 है, इसका बेटा कितना हो गया 49, तो 49 का हाफ ऑलमोस्ट बेटा क्या आ गया बेटा 24 आ गया. तो बिल्कुल सही कहा बेटा हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 48 कहता है इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. However, cobalt with atomic mass 58.93 U was placed before nickel atomic mass this. Give reason for the same. क्यों? Due to properties of cobalt which were similar to group placed. जिस ग्रुप के अंदर वो प्लेस किया गया था उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज जो थी बेटा वो सिमिलर थी, इस वजह से बेटा उसको वहां पे प्लेस कर दिया गया था. 49 कहता है हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द मॉडर्न टेबल, जस्टिफाई. तो 49 में क्या लिखेंगे भाई, बिकॉज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो गया 1, हेंस कैन also lose 1 electrons like alkali metals, therefore is placed as first element above alkali metals. ठीक है. देन बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 50th की. राइट द फॉर्मूले ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एका सिलिकन. बेटा एका सिलिकन का एक्स बेटा फॉर्मूला हो गया है ना, और बेटा उसके वैलेंसी कितनी होगी 4. अगर आप उसके क्लोराइड का फॉर्मूला देखेंगे तो वो आ जाएगा XCl4. एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम का बेटा एलिमेंट था गैलियम है ना, उसको हम क्या ले रहे हैं बेटा Y, तो बेटा फॉर्मूला उसके क्लोराइड का बन जाएगा YCl3. देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 51st. 3 elements A, B, C, D have 3, 4, 2 electrons respectively in their outermost shell. Give the group number to which they belong in the modern periodic table and valency. तो बेटा A का ग्रुप कितना हो जाएगा बेटा 13, वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 3. B का 4 है, ग्रुप कितना हो जाएगा बेटा 14, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4. C का ग्रुप 2 है और बेटा इसकी वैलेंसी बेटा कितनी रहेगी 4 रहेगी बेटा. तो हमने वो भी बता दिया. ठीक है. देन हम बात करते हैं बेटा 52nd क्वेश्चन की. इफ एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 14 what will be the formula. अगर एलिमेंट X को ग्रुप 14 में प्लेस किया है तो बेटा उसकी वैलेंसी 4 होगी. तो what will be the formula and the nature of bond with the chloride. तो बेटा क्लोराइड के साथ उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा XCl4, और बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा कोवैलेंट एज X इज क्या सेमी मेटल. वो क्या हो जाएगा बेटा सेमी मेटल या मेटलॉइड हो जाएगा. Then beta question number 53. Compare the radii of two species X and Y. Give reason for your answer. X has 12 proton
and 12 electrons, Y has 12 protons and 10 electrons. तो बेटा size of X is bigger than Y. क्यों? Because बेटा X के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2A2 और Y की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा 2A. Because Y has only 2 shells. आप कॉपी कर सकते हैं बेटा आंसर्स. आगे बढ़ते हैं बच्चों. 54th क्वेश्चन को देखते हैं. कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस. लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन. तो बेटा ए पार्ट में सबसे बड़ा रेडियस जो है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना. तो बेटा फ्लोरीन सबसे छोटा है. फ्लोरीन से साइज में बड़ा कौन हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन, देन बेरिलियम एंड देन लिथियम. बी पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो बेटा सबसे छोटा साइज में कौन हो गया क्लोरीन. क्लोरीन से बड़ा बेटा कौन हो गया ब्रोमीन. ब्रोमीन से बड़ा कौन हो गया आयोडीन. आयोडाइन से बड़ा कौन हो गया बेटा एस्टेटाइन. देन बेटा 55 आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल्स आउट ऑफ विच द एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ये है. तो बेटा 2A2 ये कौन हो गया बेटा मैग्नीशियम. 281 बेटा कौन हो गया सोडियम. 287 बेटा कौन हो गया क्लोरीन. और 21 कौन हो गया बेटा लिथियम. तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है. क्लोरीन जो है बेटा वो नॉन मेटल है. देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 56 राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म जब एलिमेंट ए. तो बेटा 56 में एलिमेंट ए एटॉमिक नंबर 19. तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 281. और एलिमेंट बी एटॉमिक नंबर 17. तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आ जाएगी 287. ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो बेटा ए जो है, ठीक है एक मिनट. तो बेटा ए का हो गया ये इलेक्ट्रॉन 2881 और बी के हो गए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स 287. 1 2 3 4 5 6 7. ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा. तो ए बेटा क्या बन जाएगा पॉजिटिव और बी क्या बन जाएगा बेटा नेगेटिव. बी बन जाएगा 288 और ए जो है बेटा वो भी क्या बन जाएगा 288. जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा बेटा वो कौन सा हो गया आयनिक. नेचर ऑफ बॉन्ड भी उन्होंने पूछ लिया, हमने बता दिया. 57th बेटा क्वेश्चन क्या कहता है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर. तो बेटा इंक्रीजिंग सबसे कम मेटालिक जो है बेटा वो कौन हो जाएगा. अब सबसे पहले तो बेटा हम इनका अरेंजमेंट करते हैं. ये देखो बेटा ये है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है कैल्शियम. कैल्शियम के लेफ्ट में कौन आता है पोटेशियम. पोटेशियम और कैल्शियम के बाद आगे जाके गैलियम आता है. गैलियम के बाद बेटा कौन आता है जर्मेनियम. ठीक है. तो बेटा अब कॉन्सेप्ट समझो बेटा. डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बेटा क्या करता है इंक्रीज. और बेटा लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर बेटा क्या करता है डिक्रीज करता है. तो सबसे कम मेटालिक बेटा कौन हो गया जर्मेनियम. जर्मेनियम से ज्यादा मेटालिक बेटा कौन हो गया गैलियम. गैलियम से ज्यादा मेटालिक कौन हो गया बेटा मैग्नीशियम. देन कैल्शियम एंड देन बेटा कौन हो गया पोटेशियम. तो बेटा दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन 57. देन बेटा 58 कहते हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट
with the following property and arrange them in order of their reactivity. An element which is soft and reactive metal, बेटा सोडियम है और पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट है. मेनली सोडियम इज वेरी सॉफ्ट. द मेटल विच इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम. द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बेटा कौन हो गया, मर्करी. और बाद में कह रहे हैं बेटा इनकी रिएक्टिविटी, मर्करी सबसे कम रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा कौन आ गया, सोडियम आ गया. 59th कहते हैं properties of the elements are given below which would locate the following element in periodic table. A soft metal stored in kerosene, बेटा सोडियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 1. An element with variable more than one valency stored under water, तो बेटा ऐसा जो वाटर में स्टोर होता है और उसकी वैलेंसी एक वैलेंसी या उससे भी ज्यादा वैलेंसी होती है. कहते हैं एलिमेंट विद इज टेट्रावैलेंट एंड फॉर्म्स द बेसिक, तो बेटा वो कौन हो गया, कार्बन. अभी हम बात करते हैं एन एलिमेंट विच इज इनर्ट, तो बेटा एक एलिमेंट बोला है ना, हाँ तो आप एलिमेंट बोल सकते हो, वो है फॉस्फोरस. ठीक है. और एन एलिमेंट विच इज इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2, बेटा वो कौन हो गया, हीलियम. An element whose thin oxide layer is used to make other elements corrosion resistant by process of anodizing, तो बेटा वो कौन होता है, एल्यूमिनियम. उसकी लेयर का बेटा इस्तेमाल किया जाता है. कर लीजिए कॉपी. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है डिस्कशन में वो है क्वेश्चन नंबर 60. ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं. ये कहते हैं एक एलिमेंट है जो सेकंड ग्रुप में और थर्ड पीरियड में प्लेस किया गया है. अगर कोई एलिमेंट सेकंड ग्रुप में और थर्ड पीरियड में प्लेस किया गया है तो उसके पास 3 शेल्स है. आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 8, 2, 8. कहते हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट, बेटा ये एलिमेंट कौन सा हो गया, मैग्नीशियम. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282. Write the balance equation when it is burned in presence of air. तो बेटा ये नाइस क्वेश्चन. तो मैग्नीशियम को अगर आप एयर में बर्न करते हैं गैस, तो आपको बेटा वो क्या दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये हो गया बेटा सॉलिड, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन. कहते हैं राइट अ बैलेंस इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या दे देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस. कहते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड. तो बेटा इसका आप देखिए, ये हो गया मैग्नीशियम, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन 282 प्लस ऑक्सीजन, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन 2,6. तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा. और ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसको हम क्या लिखेंगे, Mg2 पॉजिटिव O2 माइनस. तो ये क्या हो गया, 2,8, और ये क्या हो जाएगा, 2,8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 61. एलिमेंट X एटॉमिक नंबर 17 है और एलिमेंट Y एटॉमिक नंबर 20 है. तो बेटा 61 की अगर बात करें, X 17 है तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 287. Y एटॉमिक नंबर 20 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2882. टू फॉर्म अ डाइवैलेंट हैलाइड, तो बेटा Y क्या बन जाएगा, +2. वैसे ये एलिमेंट कैल्शियम है और ये कौन है, क्लोरीन.
और बेटा x क्या बन जाएगा -1। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा YX2, जिसको आप कह सकते हैं ये क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड। बेटा वेयर इन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स x एंड y प्लेस्ड। तो बेटा अगर मैं x की बात करूं थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, और अगर मैं y एलिमेंट की बात करूं तो फोर्थ पीरियड एंड सेकंड ग्रुप। क्लासिफाई x एंड y एज मेटल। बेटा y कौन हो गया मेटल, x कौन हो गया नॉन मेटल, मेटलॉइड कोई भी नहीं है इनमें से। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ y। तो बेटा सिंस y जो है वो बेटा क्या है मेटल, तो वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म। तो बेटा जो कंपाउंड बनेगा इनके बीच में वो कौन सा होगा आयनिक। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाइवैलेंट हैलाइड। तो बेटा y के पास दो एलिमेंट है 2 8 8 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सॉरी। x के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2 8 7, और x तो बेटा आप देख सकते हैं x ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया 288। y को हम कैसे लिखेंगे बेटा 288, और x को भी हम कैसे लिखेंगे 288। तो इसको लिखा जाएगा y2 पॉजिटिव और 2x नेगेटिव। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहते हैं एटॉमिक नंबर फ्यू एलिमेंट्स का गिवन है 10 27 14, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो बेटा 10 एटॉमिक नंबर वो कौन हो गया नियॉन, 20 कौन हो गया कैल्शियम, 7 कौन हो गया नाइट्रोजन, 14 कौन हो गया बेटा सिलिकॉन। आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। अगर नियॉन है तो बेटा ग्रुप 18 हो गया, कैल्शियम है ग्रुप 2 हो गया, नाइट्रोजन है ग्रुप 15 हो गया, और सिलिकॉन है तो ग्रुप 14 हो गया। आइडेंटिफाई द पीरियड। तो बेटा नियॉन एंड नाइट्रोजन दोनों सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, और सिलिकॉन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और कैल्शियम फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप नियॉन की देखेंगे तो बेटा 2 8 है, कैल्शियम की देखेंगे तो 2 8 8 2, नाइट्रोजन की देखेंगे तो बेटा 2,5, सिलिकॉन की देखेंगे तो 2 8 4। What would be the electronic configuration of each element? वो बेटा हमने ऊपर लिख दिया। Determine the valency of these elements। तो बेटा वैलेंसी बात करेंगे, नियॉन नोबल गैस है वैलेंसी 0 हो गई, कैल्शियम मेटल है वैलेंसी बेटा कितनी हो जाएगी 2, नाइट्रोजन नॉन मेटल है वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, सिलिकॉन मेटलॉइड हो गया वैलेंसी कितनी हो गई 4। 63rd क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, Mendeleev predicted the existence of certain elements not known at that time. Name the two of the elements, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। तो बेटा एका एल्यूमिनियम जो था बेटा वो क्या बन गया था गैलियम, और एका सिलिकॉन जो था बेटा वो क्या बन गया था जर्मेनियम। कहते हैं नेम द elements which have taken the place of these elements। अच्छा तो
बेटा एक सिलिकॉन बन गया जर्मेनियम एंड एक एल्यूमिनियम बेटा क्या बन गया गैलियम. मेंशन द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. तो अगर आप जर्मेनियम को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो जर्मेनियम जो है वो 4th पीरियड और 14th ग्रुप को बिलोंग करता है. 4th पीरियड एंड 14th ग्रुप को बिलोंग करता है. और अगर आप गैलियम की बात करते हैं वो बिल्कुल इससे पहले है, तो वो भी 4th पीरियड पर वो 13th ग्रुप को बिलोंग करता है. क्लासिफाई दीज एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो बेटा गैलियम जो है यूजुअली मेटल है, जर्मेनियम जो है वो सेमी मेटल है. तो गैलियम को तो मैं मेटल के साथ लिख रहा हूं, नॉन मेटल कोई भी नहीं है. मेटलॉइड जो है वो जर्मेनियम है. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम. तो बेटा गैलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं क्योंकि वो ग्रुप 13 को बिलोंग करता है. जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे क्योंकि वो ग्रुप 14 को बिलोंग करता है. देन बेटा बात करते हैं 64th क्वेश्चन की. कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड. तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है बेटा वो ट्रू है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. बेटा ये भी ट्रू है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा या लेक्चर्स में मिल जाएगा. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. तो आई बिलीव वो सारे ही ट्रू है, पर बेटा वो इनका आंसर जो है वो मांग रहे हैं. तो इनका आंसर जो है बेटा वो आप कहां पे रेफर कर सकते हैं, नोट्स में रेफर कर सकते हैं. राइट, तो आप कॉपी कर सकते हैं इनके आंसर. फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 65th क्वेश्चन. क्या कहता है? On the basis of above trends of the periodic table, answer the following about the elements with atomic numbers 3 to 9. मतलब 3 से लेके 9 तक. Name the most electropositive element among them. एटॉमिक नंबर 3 से लेके 9 के अंदर तो बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो एटॉमिक नंबर 3 का बेटा वो कौन हो जाएगा? लिथियम. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटॉमिक नंबर 9 बेटा वो कौन हो गया? फ्लोरीन, है ना. तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 3, ये हो गया एटॉमिक नंबर 9. नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज. तो बेटा अगेन वो बेटा कौन हो गया? फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है. नेम द मेटलॉइड. मेटलॉइड इसके अंदर वैसे तो कोई भी नहीं है, पर सिंस बेटा कार्बन है उसी को बेटा हम इस कैटेगरी के अंदर मेटलॉइड लिखेंगे. एटॉमिक नंबर बेटा कितना आ गया? 6. एंड नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम वैलेंसी. तो बेटा मैक्सिमम वैलेंसी जो है बेटा वो 2 ही एलिमेंट्स की आ सकती है. एल्यूमिनियम, ठीक है, उसकी भी 3 होती है, और दूसरा होता है बेटा नाइट्रोजन, बेटा उसकी भी वैलेंसी 3 होती है बेटा. पर फर्क ये है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी पॉजिटिव में होती है लूज करके, नाइट्रोजन की वैलेंसी गेन करके बेटा हम पता लगाते हैं. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? एन एलिमेंट एक्स which is yellow solid at room temperature shows catenation and allotropy. X forms 2 oxide. तो बेटा ये एलिमेंट X जो है बेटा वो कौन लग रहा है मुझे? सल्फर. ठीक है, क्योंकि सल्फर कैटिनेशन भी शो करता है, एलोट्रोपी भी शो करता है. ठीक है, ये 2 ऑक्साइड बनाता है, वो हो गया बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और बेटा कौन हो गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड, विच आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. तो बेटा याद आ गया. आइडेंटिफाई द एलिमेंट X सल्फर. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 286. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकॉम्पोजिशन. तो बेटा अगर हम इसकी थर्मल डीकॉम्पोजिशन की लिखे बेटा बात, FeSO4 2 बेटा सॉलिड, अगर आप इसको डीकम्पोज करते हैं तो Fe2O3 बेटा क्या आ जाएगा? सॉलिड. साथ में आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में आ जाएगी सल्फर
ट्राई ऑक्साइड गैस। तो बेटा ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। कहता है लोकेशन, लोकेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इसके अंदर। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एन एलिमेंट एक्स ग्रुप 15 का एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड अमोनिया। तो बेटा एलिमेंट एक्स ग्रुप 15 का बेटा कौन हो गया? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 2,5, जो पंजेंट स्मेल भी देता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, बेटा वो कौन हो गया? नाइट्रोजन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाई एटॉमिक N2। तो बेटा आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ये हो गए बेटा उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया बेटा दूसरा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बेटा फिर आप इनको क्या करा देंगे? ये हो गया बेटा आपके पास नाइट्रोजन का ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। फिर बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है, ये हो गया हमारे पास बी पार्ट, कहते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इट। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको, चलो मैं इसके कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसका अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो दिखाता हूं। अब देखो बेटा अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होगा इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 2,5 है, और बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें 3 हाइड्रोजन एटम चाहिए। ये रहा नाइट्रोजन, ये हो गए बेटा नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन जो मैंने ड्रॉ कर दिए। मैं आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का कलर चेंज करके बता रहा हूं। ये देखिए बेटा ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे बेटा। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके ईच शेयर किए। बेटा ये आ गया 2 है, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, तो ये आ गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास आता है वो है 68। Which group of elements could be placed in Mendeleev's periodic table without disturbing the original ones? ऐसे कौन से एलिमेंट थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आ गए बिना बाकियों को एलिमेंट्स को डिस्कवर किए? तो बेटा वो क्या था? ग्रुप ऑफ noble gases were placed without disturbing other elements. सर क्यों? Because properties of noble gases are entirely different from other elements. तो बेटा बिना डिस्टर्बेंस के हमको उनकी अरेंजमेंट जो है वो रख दिया।
और कोई भी एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये थे बेटा हमारी असाइनमेंट के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कवर जो पिछले ईयर्स बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, स्कूल्स में पूछे हुए हैं फ्रॉम चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा आई होप आपको हमारा ये वाला लेक्चर असाइनमेंट का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको बेटा लाइक करना जरूर कीजिएगा। और बेटा आप बाकी के लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बेटर जो है वो बना सके। मिलेंगे वेरी सून अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।